प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की पेमेंट इकाई अमेजन पे के ऊपर 3 करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने कहा कि अमेजन पे केवाईसी नियमों का पालन नहीं कर रही थी। आरबीआई ने अमेजन पे के अलावा ओवो पे मोबाइल टेक्नोलॉजी और मन्नापुरम फाइनेंस पर भी जुर्माना लगाया है। ये जुर्माने नियमों के उल्लंघन के लिए लगाए गए हैं। 3 करोड़ रुपए का जुर्माना, 3 करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माना एक्चुअली अमेजन पे पर लगा। अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बासमती चावल के जीआई टैग को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि बासमती सिर्फ भारत में ही नहीं उगाई जाती। ऐसे में भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग देना सही नहीं है। भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के इस रुख को चुनौती दी जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर सफल होता है तो उससे भारत से बासमती चावल के निर्यात पर असर पड़ेगा। दुनिया भर में सिर्फ भारत और पाकिस्तान को ही बासमती के नाम पर चावल बेचने की अनुमति है और दुनिया में बासमती चावल की जितनी सप्लाई होती है उसमें 70 से 75% सप्लाई सिर्फ भारत करता है। तो बासमती चावल पर एक नया ट्रेंड है, आगे भी जो अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर चीन पाकिस्तान से जुड़ी। चीन ने पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर के लोन को रोल ओवर की मंजूरी दे दी है। रोल ओवर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, उसकी तारीख है 30 तारीख तक आपको देना है, आपने उसको बढ़ा के अगली 30 कर दिया, यानी कि रोल ओवर कर दिया कि ठीक है ये पेमेंट में ब्याज जोड़ देना, आगे दे देना। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने ये कहा कि चीन की इस मदद से उनके देश को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से राहत पैकेज के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। इधर श्रीलंका ने भी आईएमएफ से राहत पैकेज वो भी पहुंच गया है। उसने भी राहत पैकेज के लिए अपने कर्ज की दरों में तेज बढ़ोतरी की है। आपको याद होगा हमने बताया था पाकिस्तान ने 300 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, श्रीलंका ने यहाँ 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। सर कोई टिप्पणी आपकी? 2-3 महत्वपूर्ण खबरें। पहले ऑस्ट्रेलिया से आने वाली खबर चौंकाने वाली भारत के लिए खबर है, क्योंकि भारत ने अभी ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्रेड पार्टनरशिप डील साइन की है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार के रिश्ते अच्छे हुए हैं। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्यात के जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन को मानने से इनकार कर दिया। जोग्राफिकल इंडिकेशन एक व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें किसी भी उत्पाद का नाम उसकी भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर तय किया जाता और ये माना जाता है कि ये ब्रांड उस भूगोल का, उस ज्योग्राफी का ब्रांड है जहां ये होता है। जैसा कि शुभ ने आपको बताया कि बासमती चावल के ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने की छूट भारत और पाकिस्तान को है। भारत ऑस्ट्रेलिया को लगभग 43,000 टन के आसपास बासमती चावल का निर्यात करता है। बड़ा निर्यात है भारत का ऑस्ट्रेलिया को। अब इस फैसले के बाद फिर अचानक भारत के बासमती पर क्लेम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। एक दौर था आज से 7-8 साल पहले का जब भारत को WTO और जगह जगह बासमती के क्लेम को एस्टेब्लिश करने के लिए कि प्योर भारतीय नस्ल है या भारतीय वैरायटी है, इसे स्थापित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी पेटेंट की दृष्टि से। भारतीय अधिकारी इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की अदालत में चुनौती देने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि बासमती नाम कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, इस पर भारत का अकेले हक नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो हमारे पास झटपट में हमने डिस्कस की वो चीन और पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान को अभी तक विश्व बैंक IMF से पैकेज नहीं मिला है, पर अचानक फिर चीन आगे आया है और चीन जिसका काफ़ी कर्ज है पाकिस्तान पर, उसने कम से कम 1.3 बिलियन डॉलर की जो फैसिलिटी है जो बैंक ऑफ चाइना ने इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने जो कर्ज दिया है उसे आगे के लिए टाल दिया, उसका भुगतान आगे के लिए टाल दिया। तो तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान को थोड़ी राहत इससे मिल सकती है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार जो चीन को कर्ज देने में तत्काल खर्च होने वाला था वो रुक जाएगा। लेकिन इसका असर लंबे समय तक नहीं रहेगा क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है और IMF का बेल आउट अभी मिलता नहीं दिख रहा है।